नमस्कार साथियों, इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। बजरी की दरों को लेकर बाड़मेर ज़िले के अंदर जिस तरीके से लगातार आंदोलन चल रहा था, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पिछले 15 दिनों से धरने पर थी, वही सर्व समाज की ओर से भी 30 तारीख से धरना शुरू हुआ था। इसी धरने में शामिल होने के लिए सरकार खुद पहुँच गई है। जी हाँ, आपने ठीक सुना, जो कैबिनेट मंत्री हेमाराम चौधरी है वो धरना स्थल पर पहुँचे हैं। इसी के साथ में पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चौधरी जो कि खुद धरना स्थल पर मौजूद है, उसके साथ पचपदरा के जो कांग्रेस के विधायक है मदन प्रजापत, वो भी धरने पर मौजूद है। और इसके अलावा ऐसा बताया जाता है ये पूरा का पूरा जो धरना है वो जिला प्रमुख महेंद्र चौधरी की लीडरशिप में दिया जा रहा है। जिस तरीके से कुछ दिन पहले ही सर्व समाज की ओर से धरना दिया गया था, जिसमें बजरी की दर को लेकर तमाम तरीके के जो एक दिवसीय धरना दिया गया था, उसके बाद में भी जो दरें हैं वो कम नहीं। अब उसी के खिलाफ बाड़मेर के जितने भी चुने हुए जनप्रतिनिधि थे, विधायक थे और मंत्री है, वो खुद धरने पर बैठे हैं। दरअसल ये पूरी की पूरी दबाव बनाने की पॉलिटिक्स है कि किसी भी तरीके से ठेकेदार पर इस तरीके से दबाव बनाया जाए, क्योंकि जिस तरीके से बजरी की जो रेट वसूली जा रही है 550 रुपये प्रति टन, और इसी को लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पिछले 15 दिनों से आंदोलन कर रही है। 2 दिन पहले ही कलेक्ट्रेट का घेराव किया था और उसके बाद में सर्व समाज, जिसमें बीजेपी के नेता भी शामिल है, ये पिछले 2 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि जिस तरीके से जो बजरी की जो दरें हैं, वो जो रेट वसूली जा रही है, जो ठेकेदार मनमानी कर रहा है, उसी को लेकर अब दबाव बनाने की पॉलिटिक्स है। ऐसा बताया जाता है कि जो बजरी का जो ठेकेदार है उसका प्रतिनिधि के साथ में प्रशासन की बातचीत है, वो दूसरे दौर की बातचीत चल रही है, जिसमें जो तमाम बड़े नेता है वो शामिल हुए हैं। कहीं ना कहीं इस बात की अब उम्मीद जताई जा रही है बाड़मेर के लोगों को, क्योंकि तमाम जो बाड़मेर के प्रोजेक्ट से, चाहे वो गांव के अंदर नरेगा से लेकर तमाम तरीके के जो प्रधानमंत्री आवास हो या टाका बनाना हो या रिफाइनरी का कामकाज हो, वो प्रभावित हो रहा था। आम आदमी के लिए भी बड़ी मुश्किल हो रहा था कि इतने पैसे बजरी के दे ताकि घर बनाने का जो सपना था वो भी कहीं ना कहीं इसमें बजरी की जो दरें थी वो रोड आ रही थी। लेकिन अब जिस तरीके से सरकार पूरी की पूरी धरने पर बैठ गई है, तो ऐसे में अब प्रशासन भी ये कोशिश कर रहा है, सरकार के जो तमाम जो टॉप लीडरशिप है वो ये कोशिश कर रही है कि ठेकेदार से वार्तालाप की जाए और जो बजरी की दरें हैं उसको कम कराया जाए, ताकि यहाँ के लोगों को राहत मिले। और क्योंकि उसके ऊपर 2023 के ऊपर विधानसभा चुनाव है और उसमें एक साल का वक्त रहा है, ऐसे में यहाँ के विधायकों और मंत्रियों और प्रधान और सरपंचों को सबको पता है कि जिस तरीके से अगर से इसी तरीके से बजरी के ठेकेदार की मनमानी चलती रही तो इसका खामियाजा कांग्रेस को 2023 के चुनाव में भुगतना पड़ेगा। लिहाजा जो कैबिनेट मंत्री हेमाराम चौधरी है, हरीश चौधरी है, मदन प्रजापत है, वो खुद धरने पर बैठ गए हैं और ये दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से दरें कम की जाए। अब देखने वाली बात होगी कि ये जो धरना है उसके बाद में किस तरीके से ठेकेदार है वो बैकफुट पर जाता है और जो बजरी की दरें है वो कम होती है। कैमरे के पीछे अश्विनी है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा।